नमस्कार विद्यार्थियों, यदि हम अनुसंधान करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी अनुसंधान की समस्या। अनुसंधान की समस्या क्या है, या आप जो अनुसंधान करना चाहते हैं उस अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है। अब जब हम अनुसंधान का समस्या या अनुसंधान के उद्देश्य की बात करते हैं तो इसको फाइंड आउट करने के क्या क्या तरीके हैं, ये हमने हमारे दूसरे वीडियोस में आपको बता रखा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनुसंधान की जो समस्या होती है वो कितने प्रकार की होती है। अनुसंधान की विभिन्न तरह की समस्याएं होती हैं, विभिन्न तरह के उद्देश्य होते हैं और यह उद्देश्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह प्रकार क्या है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम है ऐतिहासिक समस्या। ऐसी समस्या जो इतिहास से रिलेटेड होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, या जो सभ्यताएं हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं वह सभ्यताएं लुप्त क्यों हुई। इतिहास है ना, ऐतिहासिक बातें हैं ये। जो समस्याएं इतिहास से यानी कि पूर्व काल से रिलेटेड होती हैं उन समस्याओं को हम बोलते हैं ऐतिहासिक समस्या। जनरली जो ऐतिहासिक समस्या होती हैं वह ऐतिहासिक विधि के द्वारा ही दूर की जा सकती है। ऐतिहासिक विधि रिसर्च की, ऐतिहासिक विधि के अंदर हम जो पुराने तथ्य जो मौजूद होते हैं, पुराने व्यक्ति जो मौजूद होते हैं, उनसे हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक समस्या से तात्पर्य होता है हमारा जो बीत गया उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी, ताकि हमारा जो भविष्य है उसको हम उज्जवल बना सकते हैं, या फैक्ट्स जो है हम उसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके लिए? इतिहास के में, पूर्व काल में जो हो चुका है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है सैद्धांतिक समस्याएं। डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। जनरली हम जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस में अलग अलग तरह के लॉज बने हुए हैं, है ना। नियम कैसे बने? नियम हमने अनुसंधान करी, उसके बाद में हमने नियम बनाए। जितने भी थ्योरेटिकली लॉज जो बन चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे साइंस में हो, चाहे साइकोलॉजी में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, या ह्यूमन साइकोलॉजी में हो, चाइल्ड साइकोलॉजी में हो, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नियम कायदे बन चुके होते हैं। यह नियम कायदे बनाए जाते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं ना। तो ये जो होते हैं, जो समस्याएं नियम कायदों को लेके होती है, सिद्धांत को लेके होती है, थ्योरेटिकल होती है, इसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक समस्याएं। नेक्स्ट हमारे है व्यवहारिक समस्याएं। व्यवहार से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उन्हें हम व्यवहारिक समस्याएं कहते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? अनुसंधान के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक समस्या की तो हमने क्या बात करी? पूर्व काल की, जो बीत गया उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जो नियम कायदे बनाए हैं, जैसे नियम बनाया हुआ है कि एप्पल जो है, एप्पल नीचे की तरफ गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो, है ना। अब आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो स्टडी होगी वह, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बना हुआ है, मेंटेन है, लॉस बने हुए, उसके नियम बने हुए, अब इससे जो रिलेटेड स्टडी होगी वो क्या होगी? सैद्धांतिक स्टडी होगी। व्यवहार जो होता है मनुष्य का, उससे जो रिलेटेड स्टडी होती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में के ऐसा होना चाहिए था, क्या परिस्थितियां बदल जाती तो इस तरीके होता, इस तरीके का जो समस्याएं होती हैं उसको हम बोलते हैं व्यवहारिक समस्याएं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ठीक है, अब व्यक्ति कर्मचारी जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनके के पीछे क्या कारण है? क्या उनकी मांगे लॉजिकल है या उनकी मांगे इलॉजिकल है? ठीक है, तो जो जो व्यवहारिक समस्याएं हैं हमने रिसर्च करी, है ना, हमने रिसर्च करी कि कर्मचारी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनका क्या मांग है, क्या उनकी मांग लॉजिकल है अथवा अनलॉजिकल है। तो ये जो रिसर्च का जो टॉपिक है वह कैसा होगा? व्यवहारिक समस्याओं से रिलेटेड होगा। सर्वेक्षण समस्याएं, जो हम जनसमूह के बारे में बात करते हैं, ऐसी समस्याएं जो कि हम बात करते हैं, जिनसे कि हम बात करते हैं जनसमूह के बारे में, बहुत सारी पब्लिक के बारे में जब हम बात करते हैं तब जो समस्याएं उभर के आती हैं वह होती है जन समस्या। जैसे पर्टिकुलर एरिया में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो रहा है, ग्वाइटर रोग हो रहा है ना। अब ग्वाइटर रोग कैसे हो रहा है? आयोडीन की कमी से हो रहा है, ये भी हमें मालूम है। कैसे दूर किया जा सकता है? सर्वेक्षण करके ही दूर किया जा सकता है।
है ना। तो यह एक सर्वेक्षण समस्याएं होती है। नेक्स्ट है प्रायोगिक समस्याएं। प्रायोगिक समस्याएं जिसको हम प्रयोग के द्वारा दूर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें प्रयोग करने पड़ते हैं। जैसे किसी का हीमोग्लोबिन लेवल कम है, हीमोग्लोबिन लेवल के हमें बिस्किट्स का निर्माण करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, लैब में ट्राई करना पड़ेगा ना। तो ऐसी समस्याएं जिसका कि हमें प्रयोग के द्वारा जिनको दूर किया जा सकता है, जिसके रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। और प्रायोगिक समस्या में बच्चों एक बात और होती है कि आपने अगर रिपीट करा तो आपके रिजल्ट सेम आने चाहिए। बिस्कुट के आपने हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करने के लिए बिस्कुट बनाया, ठीक है। अब आपने हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करने के लिए जो बिस्कुट बनाया है, यह बिस्कुट जो होता है वह क्या होता है, हर बार रिपीट करेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी आती है वो क्वालिटी और क्वांटिटी एक जैसी आनी चाहिए। वह कब होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी एक जैसी आएगी जब आप लेबोरेटरी में जाके उसका टेस्ट करेंगे, है ना। आपने जो फूड बिस्किट्स बनाए हैं उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या वो उपेक्षित है या नहीं है, यह हम लेबोरेटरी में जाके जब टेस्ट करते हैं तो इस प्रकार का जो समस्या होती है, इस प्रकार का उद्देश्य जो होता है, उसे हम बोलते हैं प्रायोगिक समस्या। सामाजिक समस्या, समाज से रिलेटेड, गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंशिएशन है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायोगिक समस्या, सामाजिक समस्या। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये होती सामाजिक समस्या। घरेलू हिंसा जो हो रही है महिलाओं पे ज्यादा हो रही है, ये क्या है, सामाजिक समस्या। दहेज प्रथा, सामाजिक समस्या। तो ये जो सारी समस्या जो समाज से रिलेटेड होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं सामाजिक समस्या। और इनसे रिलेटेड जो कार्य किए जाते हैं वह होती है समाज से रिलेटेड स्टडीज। और समाज से रिलेटेड स्टडी में निश्चित तौर पे हम तथ्यों को फाइंड आउट करते हैं। जितनी भी आपकी समाज से रिलेटेड जो स्टडी होती है, इन समाज से रिलेटेड स्टडीज में हम तथ्यों को फाइंड आउट करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है ना। कोई कुछ कार्य हो रहा है, उस कार्य के पीछे क्या कारण है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं किसके अंदर, सामाजिक समस्या में। दार्शनिक समस्या दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। दर्शन शास्त्र क्या होता है ये मुझे लगता नहीं आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दार्शनिक समस्याएं दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। सहसंबंधात्मक समस्या, कार्य, इसके पीछे क्या कारण है, व्यक्ति बहुत उग्र हो रहा है, बहुत क्रोधित हो रहा है, या व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत है, क्यों, क्या कारण है ना। किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति ने किस तरीके से रिएक्ट करा, इसके पीछे क्या कारण है। कार्य कारण में संबंध, है ना, कार्य कारण में संबंध, किसके पीछे क्या कारण हो सकता है। धूम्रपान से कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह कार्य कारण संबंध है। तो जब हम किसी दो व्यक्तियों के बारे में जब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप जब फाइंड आउट करते हैं, तब हम इस समस्या को बोलते हैं सहसंबंधात्मक समस्या। हम बार बार समस्या का वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम समस्या के साथ में आप उद्देश्य को भी यूज कर सकते हैं। हमारी रिसर्च, क्योंकि हम टॉपिक ले रहे हैं अनुसंधान समस्या, या आपका रिसर्च का टॉपिक क्या रहेगा, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव इतने प्रकार के हो सकते हैं। आप जो इतिहास से रिलेटेड भी आपका ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड भी, थ्योरी से रिलेटेड भी आप अपना ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। किसका क्यों व्यवहार हो रहा है, इससे रिलेटेड भी ले सकते हैं। यानी आप विभिन्न तरह की जो हमने यहाँ पे आपको बता रखे हैं, इन तरह टॉपिक्स से, जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो इनमें आसपास में रिलेटेड होते हैं। इनसे आसपास ये समस्याओं के उद्देश्य के प्रकार होते हैं। इन उद्देश्यों के प्रकार को जो अनुसंधान करता है, वह अनुसंधानकर्ता स्वयं की रुचि के अनुसार, स्वयं के सामर्थ्य के अनुसार, स्वयं की प्रेरणा के अनुसार वह अपना उद्देश्य का चुनाव कर सकता है।